गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। आप जानते हैं कि क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है वो केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको मालूम है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग होता है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है एक ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच को रिलेशंस को डिस्क्राइब करती है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स होता है ट्राइगोन मेट्रॉन, आपको बताया था, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेजर मीन्स मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो साइड्स का जो मेजरमेंट होता है किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और उसके बाद आपने इसमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा आपको मालूम है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा के अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस है उनका रेशियो, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड्स टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली कॉस थीटा आपने पढ़ा था, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ चुके थे। इसके बाद आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में पढ़ा था। और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 1/2, साइन 60 √3/2, टेन 45 1, टेन 60 √3। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ भी पढ़ी थी। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री और ए टावर विदाउट एक्चुअल मेजरिंग देम। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस एप्लीकेशन की, देखिए, क्या आप किसी ट्री का या किसी टावर की हाइट बिना उसकी मेजरिंग किए निकाल सकते हैं? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक शायद इसका आंसर हमारा नहीं आएगा। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके हम किसी ट्री या किसी टावर की हम हाइट निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल मेजरिंग देम। तो इसी ब्रांच को हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए इस फिगर में आप देख रहे हैं ट्री दिया हुआ है और ट्री की हमें हाइट निकालनी है बिना इसको नापे हुए। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि ये ट्री जो है एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक पॉइंट ए पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज़ थीटा, और इस ट्री की हाइट एच है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए एक ट्री है और जो ए पर एंगल बना रहा है, ये अगर पूरे को देखें तो एक ट्राइंगल के शेप में आ रहा है। ट्री और ग्राउंड के बीच में जो एक एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल के बीच में, वो है 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार से ये एक क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है। और आपको मालूम है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ हम लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये एंगल थीटा मालूम चल जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें इसमें एक कुछ डिस्टेंस अगर मालूम है, ट्री के जो फुट है और उस पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस अगर एक्स हम मेजर कर लें तो हम एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं ट्री की हाइट या टावर की हाइट निकालने में। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री make use of trigonometric ratios to find the height of a tree of tower, width of a river, distance of a ship in a sea from a lookout, etc. एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सपोज ये एक टावर है जिसकी हाइट है h और एक ऑब्जर्वर है जो कि O पॉइंट पर है। O पॉइंट से अगर देखें हम लाइन ऑफ साइट P पॉइंट पर, ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज ऑफ 60 डिग्री, और टावर के फुट से उस ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 मीटर, और हमें हाइट निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें एंगल मालूम है 60 डिग्री। ये टावर जो है ओ पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है दैट इज़ 60 डिग्री। और इसमें एक चीज़ आती है लाइन ऑफ साइट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, तो आपकी आई से ऑब्जर्वर के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है जो बन रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक लाइन ऑफ साइट। मान लिया आप सीधे थोड़ा ऊपर टॉप में कोई चीज़ है उसको आप देख रहे हैं, तो आपकी आंख से जो सीधे स्ट्रेट लाइन जाती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो जो लाइन ऑफ साइट है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब हम फिर से इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए अगर आप, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें हम कैसे हम एच निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं 60 डिग्री के सामने वाली साइट हमें निकालनी है PQ, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका जो बेस है वो है 20 मीटर। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज़ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कहलाता है tan थीटा, तो tan 60 को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इस फिगर में आप देखें tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ अपॉन OQ, और PQ कितना है H जो निकालना है, OQ है 20 मीटर। तो इसको सॉल्व करके हम इस PQ यानी H निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अगर आप, तो हमने देखा tan 60 PQ अपॉन OQ किया। tan 60 की वैल्यू आपको याद होगी, दैट इज √3, तो √3 इजिकल टू PQ H है और OQ 20, तो H अपॉन 20 इजिकल टू √3, सो व्हाट इज H, H इजिकल टू 20 इंटू √3 मीटर। तो ये जो हमने निकाला, ये निकाली हाइट। अब इसमें जो ये एंगल था, इस एंगल को हम जो बोलते हैं, जो एंगल 60 डिग्री था, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object as shown in the figure. अगर आप देखिए इस फिगर में, मान लीजिए आप हॉरिजेंटल से ऊपर टॉप में कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन से आप जितने एंगल आप घुमाएंगे उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो कहलाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। टॉप में कोई चीज़ रखी है, आपके हेड के ऊपर कोई चीज़ है, उसको देखने के लिए आप हॉरिजेंटल लेवल से जिस इंक्लाइनेशन पर आप एंगल बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब आप मान लिया किसी टावर के टॉप में हैं और आप वहाँ से ग्राउंड पर कोई चीज़ देख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी जो आंखों से जो एंगल नीचे बनता है लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच का उस ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और किसी एक ही उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है, तो इनके ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। आप एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट अस सपोज, इस क्वेश्चन देखते हैं कि लैडर 5.2 मीटर लॉन्ग इज जस्ट सफिशिएंट टू गो एट द टॉप ऑफ ए हाउस व्हेन इट्स इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक लैडर है जो कि हाउस के टॉप पर एक B से A तक रखी गई है, जिसकी लेंथ है 5.2 मीटर। तो हमें, और ये कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, B से A पर जो बन रहा है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, इसमें H निकालना है। तो इसमें अगर आप देखें 45 डिग्री के सामने वाली साइड AC, दैट इज परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में उस रेशियो को बोलते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगा के हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, साइन 45 इज इक्वल टू H अपॉन 5.2। साइन 45 AC अपॉन AB हो गया, H अपॉन 5.2 हो गया, और साइन 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2, तो 1/√2 H अपॉन 5.2 इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्व करने पर अगर आप देखें तो H आएगा 5.2 अपॉन √2, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स 13/5√2 मीटर। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम है, उस एंगल के रेस्पेक्ट में हम उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो अननोन वेरिएबल होगा, चाहे वो हाइट है चाहे डिस्टेंस, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम किसी ट्री की, किसी टावर की, किसी की विड्थ निकालने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू।